नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने के लिए एक बहुत बड़े लेवल पर एक सर्जरी करने जा रही है। राहुल गांधी जी ने और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने यह तय कर लिया है कि जो लोग बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, काम कुछ खास कर नहीं पा रहे हैं, उल्टा पार्टी को नुकसान ही पहुंचा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को उनके बड़े पदों से हटा दिया जाएगा और उनकी जगह जो लोग दिन रात कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं, उनको जिम्मेदारी दी जाएगी। इस खबर के बाहर आने के बाद कांग्रेस पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है और हम ये जानने की कोशिश करेंगे, हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी जी के और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के रडार पर आखिर वो कौन नाम है कांग्रेस पार्टी के अंदर जिन पर कार्रवाई हो सकती है। तो इन्हीं तमाम बातों को लेकर मैं चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, खड़गे साहब ने और राहुल गांधी जी ने जो कार्रवाई की जो तैयारी कर ली है, उन नामों में जो प्रमुख एक नाम है वो है जयराम रमेश। जयराम रमेश कितने बड़े नेता हैं इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए। ये पार्टी को कितना नुकसान पहुंचाते हैं उसका छोटा सा एग्जांपल, जब कांग्रेस पार्टी का अभी नए कार्यालय का जब उद्घाटन हुआ था, उस उद्घाटन के मौके पर, चूंकि ये मीडिया विभाग के इंचार्ज हैं, ये मालिक है साहब मीडिया विभाग के, तो इन्होंने केवल उन पत्रकारों को बुलाया था जो दिन रात भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करते रहते हैं, जो मोदी जी की नीतियों को आगे बढ़ाते हैं और दिन रात कांग्रेस पार्टी को कोसते रहते हैं। केवल उन पत्रकारों को बुलाया था। जबकि जो यूट्यूबर्स, जो पत्रकार कांग्रेस की नीतियों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, कांग्रेस में किस तरीके से बदलाव हो, कांग्रेस कैसे मजबूत हो, कांग्रेस कैसे आगे बढ़े, ये अपनी सलाह देते रहते हैं अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से। साहब, इन्होंने पूछा तक नहीं, उनको बुलाया तक नहीं। बाद में जब ये खबर राहुल गांधी जी तक पहुंची तो इस बात खबर ऐसी है, तमाम राजनीतिक विश्लेषक बोलते हैं कि उसके बाद राहुल गांधी जी नाराज हो गए। और एक एक पता नहीं ये बात सही है कि गलत है, एक बड़ी बात मैं आपको बताऊं, जब भारत जोड़ो यात्रा निकल रही थी तो एक पत्रकार से बात करते हुए जयराम रमेश जी ने कहा था, जब पत्रकार ने पूछा था कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, तो जयराम रमेश ने कहा था कि ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा नहीं, ये कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा है। तो जयराम रमेश जी कितने कांग्रेस को मजबूत करने में लगे हैं, इसका अंदाजा इन बातों से ही आप लगा सकते हैं। दूसरा बड़ा नाम है इसमें सुनील कानूगोलू। सुनील कानूगोलू, जब पीके ने शुरुआत की थी, प्रशांत किशोर जी जो तमाम राजनीतिक दलों को चुनाव लड़वाते हैं, उनकी टीम में थे, लेकिन बाद में ये प्रशांत किशोर जी की टीम से अलग हो गए, अपना खुद का अपना जो है रणनीति बनाने लगे कांग्रेस पार्टी के लिए। और कांग्रेस पार्टी की चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए काम करने लगे, चुनाव लड़वाने लगे, सीटों का सर्वे कराने लगे। लेकिन पिछले कुछ समय से लगातार कांग्रेस पार्टी 60 से 70% सीटों पर चुनाव हारती जा रही है। अब जब पार्टी लगातार चुनाव हार ही रही है तो भैया काय के लिए पार्टी इनको ढोए। तो खबर ऐसी है कि सुनील कानूगोलू पर कार्रवाई होनी तय है। और विशेष बात बताऊं कि सुनील कानूगोलू जी, कर्नाटक में इनको मंत्री पद का दर्जा दिया गया। हालांकि कुछ राज्यों में सफलता भी मिली, लेकिन अधिकतर नुकसान हुआ है, तो इन पर कार्रवाई तय है। उसके बाद जो कुछ नाम है उसमें AK एंटनी साहब है। हालांकि ये बहुत वयोवृद्ध नेता है, कांग्रेस में कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, बड़े नेता हैं, गांधी परिवार के बेहद खास है, CWC के शायद मेंबर भी हैं। तो अब ऐसा लग रहा है कि इनकी भी छुट्टी होनी तय है। इसके अलावा अंबिका सोनी जी सोनिया गांधी जी की बेहद खास रही हैं। चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे आपके दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे कमलनाथ हो, या इस टाइप के जो भी नेता हैं, ये लोग, इनके सबके ऊपर जो इनकी खबर पहुंचाते हैं सोनिया जी के पास, तो वो अंबिका सोनी जी हैं। अंबिका सोनी जी सोनिया गांधी की बेहद खास है, तो इनकी भी लगभग तय है कि इनको भी पार्टी जो है अब इनसे जो बड़ा पद है वो वापस ले सकती है। और अगला नाम है मुकुल वासनिक भी बड़ा नाम है। अगला नाम है आनंद शर्मा जी, और फिर नाम है रमेश चिन्नीथला, रणदीप सुरजेवाला और कुमारी सैलजा। ये नाम है। अब इन नामों को जिन नामों को मैंने बताया है, ये कोई खास काम नहीं कर पाए हैं। अब इनमें से कुछ नाम आपको मैं बता दूं, जैसे कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला, इनकी मैं आपको बताऊं, जब हरियाणा के विधानसभा का चुनाव हुआ था तो रणदीप सिंह सुरजेवाला केवल अपनी बेटी की विधानसभा की सीट को जिताने के लिए दिन रात मेहनत पर लग गए थे। और कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हाल क्या था वो हम सबने देखा था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो जो है केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लोग ये चाह रहे थे कि सैलजा की प्रत्याशी न जीते उम्मीदवार, और सैलजा ये चाह रहे थे कि हुड्डा के प्रत्याशी न जीते
इनके उम्मीदवार ने जीता, इनमें ये चल रहा था। इस चक्कर में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाते बनाते रहेगी। इसी कड़ी में दो नाम और हैं, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी। कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी तो बेहद नाराज भी हैं, कहते कि साहब हमको मध्य प्रदेश में कोई पूछ ही नहीं रहा है। तो ये इसी तरफ इशारा कर रहा है कि राहुल गांधी ने ये तय कर लिया है कि अब जैसे कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह बड़ा नाम है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़ा नाम है, इनकी वजह से पार्टी का नुकसान ही हुआ है, सरकार बनते बनते रहेगी। पिछला मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव देखिए, हर कोई बोल रहा था कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, लेकिन कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह की जोड़ी ने वहां लुटिया डुबो दी कांग्रेस की। तो अब राहुल गांधी ने इन बातों से सबक लेते हुए ये तय कर लिया है कि जो कांग्रेस पार्टी में बड़े पदों पर बैठे हैं, इनकी वजह से कांग्रेस को नुकसान ही हो रहा है। केवल ऐसे बयान दे देते हैं, पार्टी का और बंटाधार करते हैं। तो अब नए लोगों को मौका दिया जाएगा, जो काम करने वाले लोग हैं, दिन रात पार्टी के लिए मेहनत करते हैं, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाया जाएगा। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।